तो पिछले एपिसोड में डलाउ गोल्डन सेक्टर और सेंसियाओ हॉल ने यानसियांग सिटी के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, जिसके बारे में पता चलने पर सिंगजुन वहां के लिए निकल गया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि रात हो चुकी है, जहां पर एल्डर मो टियानचोंग और वुजिंग के साथ में यानसियांग पास के पास पहरा दे रहे हैं। लेकिन तभी कुछ देर में सिंगजुन भी अपने पाइथन की मदद से यहाँ पर आ जाता है और इसके बाद वो इनसे यहाँ के सिचुएशन के बारे में पूछने लगता है। तब एल्डर मो इसको बताते हैं कि हमारे दुश्मन ने यानसियांग सिटी के ऊपर कब्जा कर लिया है और इसके बाद वो शायद यानसियांग पास में आने के लिए प्लानिंग कर रहे होंगे। लेकिन अगर वे सभी यानसियांग पास के ऊपर भी कब्जा करने में कामयाब हो गए, तब इसकी वजह से वे पूरे 36 स्टेट के अंदर तबाही मचा देंगे। इसलिए हमें किसी भी तरह से उनको यहाँ से आगे जाने से रोकना होगा। तब उसकी यह बात सुनकर सिंगजुन कहता है कि मेरे यहाँ से जाने से पहले ही टाउन स्टार गार्ड और इंपीरियल गार्ड अपने फुल स्पीड के साथ यहाँ पर आ जाएंगे, और अगर वैसे भी देखा जाए तो सुबह होने से पहले तुम यानसियांग पास में पहुंच सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर तो ऊंची पहाड़ियाँ भी हैं और जबकि नीचे भी किलाबंदी किया गया है, जिसकी मदद से तुम सभी दुश्मन के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक सकते हो। और अब इसके तुरंत बाद सिंगजुन इनको 3 स्क्रॉल देता है, जिनके अंदर बहुत से डिफेंसिव स्पिरिट अरे हैं, और इनमें से 2 स्क्रॉल के अंदर डलाउ गोल्डन सेक्टर सेंसियाओ हॉल के मिस्टीरियस डिफेंसिव अरे और मार्शल आर्ट भी मौजूद हैं। अब इसके बारे में पता चलते ही एल्डर मो खुश हो जाता है, क्योंकि अब ये लोग अपने 3,60,000 सोल्जर्स और इन स्क्रॉल में मौजूद डिफेंसिव स्पिरिट अरे की मदद से अपने दुश्मन को रोक सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि एल्डर मो अभी भी थोड़ा सा चिंता करता है, क्योंकि इनके दुश्मन के पास में 3.6 मिलियन एलाइड सोल्जर्स हैं, जिसकी वजह से एल्डर मो को लगता है कि भले ही इनके पास में ये मिस्टीरियस स्क्रॉल मौजूद है, लेकिन इसकी मदद से वे अपने दुश्मन के अटैक को केवल रोक सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब यह बात सुनकर सिंगजुन कहता है कि अगर तुम सभी ने 30 दिनों तक किसी तरह से यानसियांग पास को बचा लिया, तब इतने समय में मैं उनको हराने का कोई ना कोई तरीका जरूर खोज लूंगा और इस तरह से हम इस बैटल को जरूर ही जीतेंगे। अब इसके इस बात को सुनकर ये लोग थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, जिसके बाद सिंगजुन इनसे कहता है कि मैंने जो भी बोला है बहुत सोच समझ कर बोला है, और मुझे यह भी उम्मीद है कि तुम सभी यानसियांग पास को जरूर बचा लोगे। और फिर इतना कहने के बाद सिंगजुन अपने पाइथन के साथ में यहाँ से चला जाता है। यह देख टियानचोंग कहता है कि सिंगजुन आज भी पहले के जैसा शो ऑफ करना जानता है, लेकिन अब एल्डर मो को समझ में नहीं आ रहा था कि सिंगजुन आखिर इन 30 दिनों के अंदर में क्या करने वाला है। इसके बाद वुजिंग कहता है कि मैं अपने बेइज्जती को धोने के लिए उसके ऊपर एक बार और यकीन कर लेता हूँ। इसलिए वो डिसाइड करता है कि अगर 30 दिनों में वह केवल अकेला भी बच गया, उसके बाद भी यानसियांग पास को बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगा देगा। अब इसके केवल कुछ ही समय के बाद टाउन स्टार गार्ड और इंपीरियल गार्ड भी यहाँ पर आ जाते हैं। अब इनको यहाँ पर देख एल्डर मो की हिम्मत भी बढ़ जाती है और इसके बाद इन लोगों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। इसके बाद अगला सीन कुछ दिनों के बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर डलाउ गोल्डन सेक्टर सेंसियाओ हॉल के मास्टर अपने लोगों के ऊपर गुस्सा हो रहे थे, क्योंकि इनके पास में 3.6 मिलियन एलाइड सोल्जर्स हैं, जबकि इनके दुश्मन के पास में केवल 3,60,000 सोल्जर्स हैं। लेकिन इसके बाद भी ये लोग 7 दिनों में कुछ भी नहीं कर पाए हैं, और इसके अलावा ये लोग इतने दिनों के बाद भी यानसियांग पास को ब्रेक थ्रू करने में फेल हो गए हैं। इसके बाद मास्टर इनसे कहता है कि अगर इस मैटर के ऊपर 9 कोल्ड पैलेस का नजर आ गया, तब उसके बाद मैं तुम सभी में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अब इसके इस बात को सुनते ही ये लोग अपने जान की भीख मांगने लगते हैं। लेकिन तभी इसी वक्त यहाँ पर इस मास्टर का बेटा भी आ जाता है, जो इनसे कहता है कि इस बार वाला हमारा प्लान बहुत ही सिंपल है, इसलिए अगर हमारा प्लान फेल हो गया है तो इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके अलावा हम 36 स्टेट के अंदर बुरी तरह से तबाही मचा सकते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एल्डर मो और सभी लोग एक साथ में बैठकर बैटल के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें से वुजिंग कहने लगता है कि हमने 7 दिनों से तो अपने दुश्मन को रोक रखा है, लेकिन समय गुजरने के साथ हमारे दुश्मन अपने ताकत को इकट्ठा कर लेंगे और इसकी वजह से वो ब्रेक थ्रू करने में जरूर कामयाब हो जाएंगे। तब इसकी यह बात सुनकर एल्डर मो कहता है कि मैं वहाँ पर डिफेंसिव स्पिरिट अरे को सेटअप करूंगा, लेकिन अगर उसके बाद भी हमारे दुश्मन को कोई गैप मिल गया तो क्या होगा। तभी टियानचोंग इनसे कहने लगता है कि अभी हाल ही में यानसियांग पास के नजदीक बहुत से जासूस घूमने लगे हैं, इसलिए अब उनको संभालने की जिम्मेदारी तुम मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। इसके बाद स्टार गार्ड का कैप्टन कहता है कि मैं आर्मी के लेआउट को एडजस्ट करने के लिए जा रहा हूँ, ताकि इसकी वजह से हमारा कम से कम नुकसान हो। इसके बाद वुजिंग चूहू से पूछता है कि वांशियान पवेलियन में क्या चल रहा है, जिसके बाद वो इनसे बताता है कि जब
तरफ से यह बैटल शुरू हुआ है वहाँ का सारा रिसोर्स मास्टर के हाथों में आ गया है, इसलिए अब इन सभी रिसोर्स के यूज के बारे में कोई भी नहीं जानता। इसके अलावा मास्टर सिंगजू ने केव और स्वॉर्ड माउंट के अंदर भी ब्लास्ट करवा दिया है, लेकिन अभी तक उनके इस अजीब से बिहेवियर के बारे में किसी को भी पता नहीं लग पाया है। अब इसके बारे में जानकर वुजिंग सोचने लगता है कि 30 दिन में से तो 7 दिन गुजर गए हैं, लेकिन आखिर ये सिंगजुन करना क्या चाहता है। तभी इसी वक्त यहाँ पर इनका एक गार्ड भागते हुए आता है और इनसे बताता है कि अभी कुछ समय पहले यहाँ पर एक तीर शूट हुआ था और इसके बाद वो उस तीर को इनके सामने रखता है, जिसके ऊपर हम देखते हैं कि कोई लेटर लगा हुआ था। अब इस लेटर को देखते ही चूहू तुरंत इसे पढ़ना शुरू कर देता है, जिसमें लिखा था कि अगर ये लोग अपनी जिद छोड़ देते हैं तो वो इनको जाने देंगे, लेकिन अगर इस वार्निंग के बाद भी ये लोग अपने जिद पर अड़े रहे तब इसकी वजह से इसके लिए इनको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके बाद चूहू कहने लगता है कि वे लोग केवल एक लेटर भेजकर हमें सरेंडर कराना चाहते हैं, जिसकी वजह से यह चीज उसे बहुत ज्यादा बकवास लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि इस लेटर की वजह से एल्डरमो कुछ परेशान हो गया था। तभी सेकंड कैप्टन उससे पूछता है कि क्या आपको इसके बारे में कुछ पता चला। तब इस पर एल्डरमो कहता है कि डलाऊ गोल्डन सेक्टर सेंसियाओ हॉल ब्रेक थ्रू करने के लिए जरूर ही कोई तरीका खोज रहे होंगे, लेकिन इस बार तो उन्होंने अचानक से हमारे पास में यह लेटर भेज दिया। आखिर इसका मतलब क्या हो सकता है। तब एल्डरमो की यह बात सुनकर चूहू कहता है कि शायद उनकी यह कोई साजिश होगी, लेकिन हम देखते हैं कि एल्डरमो को पता चल गया था कि यह चीज जरूर किसी दूसरे बात के बारे में है। तभी टियानचोंग कहने लगता है कि अगर इसके बारे में किसी को भी समझ में नहीं आ रहा तब इसके बारे में पता लगाने के लिए मुझे यांसियांग सिटी में जाना चाहिए, जिसके बाद एल्डरमो भी इसके लिए मान जाता है और इसी के साथ वो टियानचोंग से कहता है कि हमें पर्सनल सेफ्टी के बारे में भी ध्यान रखना होगा। तब उसकी यह बात सुनकर टियानचोंग कहता है कि मैं अपने लापरवाही की वजह से पिछली बार फंस गया था, लेकिन इस बार वो मुझे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे और इसके बाद वो यांसियांग सिटी में जाने के लिए निकल जाता है। अब इसके कुछ समय के बाद वो उड़ते हुए यांसियांग सिटी के गेट के पास में आ जाता है, लेकिन इस वक्त यहाँ पर कोई शील्ड लगा हुआ था, जिसे देखते ही टियानचोंग समझ जाता है कि यह कोई आइसोलेशन सर्किल है और इसके बाद वो अपने पावर का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से तोड़ देता है। इसके बाद अगले सीन में हम यांसियांग सिटी के अंदर का नजारा देखते हैं, जहाँ पर बहुत से लोग मरे पड़े हुए थे और इसके अलावा बहुत से लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। इसके बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर डलाऊ गोल्डन सेक्टर और सेंसियाओ हॉल के दोनों स्टूडेंट आ चुके हैं, जो कि यहाँ के लोगों को बड़े बेरहमी से मार रहे थे। इसके बाद वे दोनों एक साथ मिलकर यहाँ के सभी लोगों को बुरे तरीके से मारने का डिसाइड करते हैं और इसी के साथ ये दोनों अपने बीच में एक कंपटीशन भी रखते हैं, इसलिए जो भी सबसे तेज 10,000 लोगों को मार देगा वो इस कंपटीशन को जीत जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा स्टूडेंट भी इसके लिए रेडी हो जाता है और फिर यहाँ के लोगों को मारना शुरू कर देता है। यह देख अब इसके साथ वाला पहला स्टूडेंट भी लोगों को मारना शुरू कर देता है, जिसके दौरान वो उड़ते हुए अपने शानदार पावर का यूज कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि टियानचोंग दूर खड़ा होकर यह सब देख रहा होता है और अब इस बात की वजह से वो इन दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर कहने लगता है कि क्या इनके दिल में थोड़ी सी भी दया नहीं है। तभी वो नोटिस करता है कि ये लोग बूढ़े और बच्चों को नहीं मार रहे हैं। इसके बाद वो कहने लगता है कि यांसियांग सिटी के अंदर 4 लाख लोग हैं, जबकि इनको बचाने के लिए 1 लाख लोग हैं और इस तरह से यहाँ पर टोटल 5 लाख लोग हैं। लेकिन वो देखता है कि ये लोग महिलाओं, बूढ़े और बच्चों को नहीं मार रहे थे, बल्कि वो इनको एक साथ में इकट्ठा भी कर रहे होते हैं। इसलिए टियानचोंग सोचने लगता है कि कहीं ये लोग इनको अपने कवर के रूप में तो यूज नहीं करना चाहते और शायद कहीं इसी का फायदा उठाकर ये लोग यांसियांग पास के ऊपर भी अटैक करेंगे, जिसके बाद यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना।